यूपी की योगी सरकार ने संभल के बहुचर्चित कोल्ड स्टोर हादसे के मृतकों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोल्ड स्टोर मालिक से 1,30,00,000 रुपए वसूल करके मृतकों के आश्रितों को दिए हैं। संभल जिले का ये पहला मामला है जहां कोर्ट कचहरी के बगैर सरकार ने नियोक्ता से धनराशि वसूल कर पीड़ित के आश्रितों को मुहैया कराई है। योगी सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने वर्क कंपनसेशन एक्ट के तहत 1,30,00,000 रुपए की धनराशि कोल्ड स्टोर के मालिक से वसूल कर 12 मृत मजदूरों के आश्रितों को दी है। इस मौके पर जिला अधिकारी संभल मनीष बंसल ने बताया कि ये राशि कृषक दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार दी गई है। उन्होंने ये भी साफ किया कि मुआवजे से ये राशि अलग है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोल्ड स्टोर हादसे में 25 लोग दब गए थे, जिसमें 12 लोगों को सकुशल जीवित निकाला गया था, जबकि हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। अब 12 मृतकों के आश्रितों को चेक दे दिए गए हैं। एक मजदूर बदायूं जनपद का है। कागजी औपचारिकता पूरी होने के बाद उसके आश्रितों को भी चेक दिया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने घायलों को भी 50-50 हजार का मुआवजा जल्द मिलने का भरोसा दिया है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार एवं संभल के डीएम मनीष बंसल ने सभी मृतकों के आश्रितों को चेक बांटे। आपको बता दें कि संभल जिले का ये पहला मामला है जिसमें बिना कोर्ट कचहरी के सरकार ने नियोक्ता से राशि वसूल कर पीड़ित के आश्रितों को कंपनसेशन राशि दी है। देखिए, मार्च के महीने में यहाँ पर चंदौसी तहसील में मई गांव में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई थी, जिसमें कोल्ड स्टोर का एक भाग क्षतिग्रस्त होने के कारण, उसकी छत गिर जाने के कारण लगभग 25 मजदूर उसमें दब गए थे, जिसमें टोटल जो है 14 लोगों की दुखद डेथ भी हुई थी। और उसमें से जो मजदूर थे उन लोगों को वर्क कॉम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत जनपद संभल प्रशासन ने जो कोल्ड स्टोर भवन स्वामी था उनको नोटिस दिया और उनको जुर्माना लगाते हुए उनसे वसूली की गई। लगभग 1,30,00,000 रुपए हम लोगों ने उनसे कॉम्पनसेशन के लिए पेनल्टी के रूप में वसूले। और कल जनपद संभल के 12 जो मृतक थे उनके परिवारों को, उनके वृद्ध माता पिताओं को, उनकी जो पत्नियां हैं उनको और उनके बच्चों को कुल 1,30,00,000 में से 1,20,00,000 रुपए के चेक जो हैं कल हम लोगों ने वितरित किए हैं। और ये जो धनराशि है ये वर्क कॉम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने वसूली है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मुआवजे की धनराशि है वो चाहे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी की मुआवजा घोषणा के अंतर्गत हो, वो उनको पहले दी जा चुकी है। लेकिन वर्क कॉम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत भवन स्वामी से इसको वसूल कर हम लोगों ने पेनल्टी के रूप में इन लोगों को दिलवाया है, जो कि आने वाले समय में इन परिवारों के भरण पोषण के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। एक जो है वो शेष बचे हैं उनका, क्योंकि जो मूल निवास था वो जनपद बदायूं का था और वहाँ से अभी उनके खाता की डिटेल और अन्य जो वारिसानों के वेरिफिकेशन होते हैं वो अभी लंबित थे, तो इसलिए वो एक मजदूर को अभी नहीं दिया जा पाया है। लेकिन बाकी सभी हमारे जो जनपद संभल के निवासी थे उनको हम लोगों ने पूरी रूप से वितरण कर दिया है। जहाँ तक घायलों का सवाल है तो घायलों को वर्तमान में किसी भी जो प्रचलित योजना है उसमें अनुदान धनराशि दे नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत उसको हम लोगों ने शासन भेज दिया है। 50-50 हजार रुपये जो घायलों को मिलने हैं वो बहुत जल्दी हमें मिल जाएंगे और उसको हम लोग घायलों के परिवारों को और घायलों को भी उनके खातों में वितरित कर देंगे। योगी सरकार के निर्देश पर जिला अधिकारी संभल और श्रम विभाग का कंपनसेशन राशि दिलाने में बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि 16 मार्च को संभल जिले के चंदौसी के AR कोल्ड स्टोर का चैम्बर गिरने से 25 मजदूर दब गए थे। 2 दिन तक चले रेस्क्यू में 12 मजदूरों को जीवित निकाला गया था, जबकि 13 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस मामले में कोल्ड स्टोर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया था। मजदूरों की मौत पर प्रशासन ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। जिलाधिकारी ने कोल्ड स्टोर मालिक पर पेनल्टी लगाकर जुर्माना वसूल किया और मृतकों के परिजनों को बांट दिया, जो भविष्य में इन परिवारों के भरण पोषण के काम आएगी। संभल से संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट।